ऑन एयर कह रहा हूं, ये सारे लोग सुन रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट अपने सारे बेहुदा, घिनौने और घटिया काम हमेशा पुलिस से करवाती है और पुलिस ही उनके सारे गंदे कपड़े धोती है। बड़ा कार्रवाई बड़ी डाली है, जहां पे इनको लगता था कि ये एक सीट पीपल्स पार्टी जीत सकती है, उसकी 3 सीटें बनाई है बढ़ा के, 1 2 3 वो हल्का बंदियां इस टाइप की हैं। वो बड़े टेक्निकल तरीके से आए और फिर जुड़लू भी फिरा उन्होंने। वो अभी तक वीडियो आ रही है, रोज एक नई वीडियो आ जाती है। और आखिरी सवाल है मेरा कि खान साहब ने पिछले दिनों बयान दिया है कि स्टैब्लिशमेंट के साथ हमारी कोई नाराज़गी नहीं है। देखें कि अरशद शरीफ साहब के साथ के शहीद हुए हैं, उनके केस का भी कोई पता नहीं है कि केस चलेगा भी कि नहीं चलेगा। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, सॉरी लेकिन उसमें इमरान खान ने ये भी कहा है कि देखें अरशद शरीफ वाले मामले के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ठीक है। जो उन्होंने कहा है कि अगर मेरे साथ कुछ हुआ है कि वो उन चीज़ों पे तो हो सकता है कि चलें हम आगे बढ़े, लेकिन जो अरशद शरीफ के साथ या साफियों या इस चीज़ के ऊपर। देखिए मैं एक चीज़ आपसे अर्ज करता हूँ इसमें, एक तो इमरान खान साहब कह रहे हैं ज़ाती तौर पे जो मेरे साथ हुआ है मैं वो माफ़ कर दूंगा, लेकिन जो कानून मुल्क का टूटा है उसके ऊपर तो मैं नहीं छोड़ूंगा। रूल ऑफ लॉ तो होना चाहिए मुल्क के अंदर। अभी इस वक्त इस मुल्क में 13 जमातों की, बल्कि ज़्यादा ही हो गए हैं, इनकी हुकूमत है, PDM की हुकूमत है। हम कोशिश करते हैं कि अरशद भाई के लिए इंसाफ हासिल करें। कल अगर इमरान खान की हुकूमत आ जाएगी तो हम फिर भी कोशिश करते रहेंगे। क्या समझते हैं आज हम इनको याद दिलाते हैं, कल हम इमरान खान को याद क्या दिलाएंगे। समझते हैं कि इमरान खान साहब के दौर में अरशद शरीफ भाई को इंसाफ मिलेगा या उसके घर वालों को इंसाफ मिलेगा? उम्मीद है कि इस दौर में भी मिले और उम्मीद है कि इमरान खान के दौर में भी मिले। अगर अभी नहीं मिलेगा तो कल मिल जाएगा, कल नहीं मिलेगा तो परसों मिल जाएगा, इंसाफ होगा ज़रूर। और मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि इंसाफ हो रहा है, इससे बड़ा क्या इंसाफ होगा कि पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में अरशद शरीफ का झंडा गड़ा हुआ है और मुंह छुपाते फिर रहे हैं वो लोग जिन्होंने उसके लिए ज़मीन तंग की थी, इशारे पे खड़ा था, लुकते छुपते फिर रहे हैं जिन्होंने उसके लिए ज़मीन तंग की थी। कुदरत अपना इंसाफ कर रही है, हम लोग थोड़ा देर कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम भी देखेंगे इंसाफ। आज इमरान भाई ने जो शर्ट पहनी है ना क्रिकेट खेलते हुए, उन्होंने अपने नाम की जगह अरशद शरीफ साहब का नाम। लास्ट एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, आप इंसाफ की बात कर रहे हैं तो मॉडर्न सानिया हुआ, 14 लोग शहीद हो गए और आज तक कोई इंसाफ नहीं मिल पाया। और यहाँ पे शायद असलम साहब एक फैमिली का रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड लेके आते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो इंसाफ कहाँ पे है? देखिए आपका सवाल बहुत ठीक है, लेकिन ये वजह नहीं हो सकता कि आप इंसाफ की तलाश बंद कर दें। वो हम करते रहेंगे। कोई लड़ाई लड़ने के लिए जरूरी तो नहीं होता कि आपने उसको जीतना ही है। आप इस गारंटी पे थोड़ी लड़ते हैं कि हमने जीतना है। आप तो इसलिए लड़ते हैं कि लड़ना जरूरी होता है। आप किसी चीज के लिए आवाज इसलिए उठाते हैं कि आवाज उठाना जरूरी है। हो सकता है आपको आपका हक मिले, हो सकता है आपको जल्दी ना मिले, देर से मिल जाए, लेकिन खप पा के रखो भाईजान। जहां पे आपको लगे कि ज्यादती हो रही है, गलत हो रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई करें, उस पर बात करें। जरूरी तो नहीं था कि यानी हम सानिया मॉडल टाउन के लिए मैंने बड़ी आवाज उठाई, बहुत शोर मचाया। उनकी जो अपनी मिनहाजुल कुरान का पूरा एक सेटअप था, उन्होंने बड़ी आवाज उठाई है, बड़ा शोर मचाया, बहुत कुछ किया उन्होंने, लेकिन निजाम ने अपने आप को बचाने की कोशिश की है। इस मुल्क का जो सबसे बड़ा मुजरम है ना, वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है। मैं यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के खुल के कह रहा हूँ। वजह यह है कि एस्टेब्लिशमेंट अपने सारे गंदे काम पुलिस से करवाती है और ब्यूरोक्रेसी से करवाती है। मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, ये सारे लोग सुन रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट अपने सारे बेहुदा, घिनौने और घटिया काम हमेशा पुलिस से करवाती है और पुलिस ही उनके सारे गंदे कपड़े धोती है। पुलिस खुद इतनी गंदी नहीं है जितने गंदे काम वो करवाती है एस्टेब्लिशमेंट उनसे। तो फिर पुलिस वालों को वो बचाते भी हैं बाद में, जब कभी पुलिस से गलती हो जाए तो। यही तो चीजें हैं जिनके जरिए से वो कंट्रोल करते हैं इदारों को। अब जो इस्लामाबाद के अंदर आपका जो IG बैठा हुआ है, ये केस में है, ये बाकायदा केस के अंदर है, इसके खिलाफ साबित हो चुका है। एंड टाइम पे रजीव चेंज ऑपरेशन हो गया और ये बच गया, और बाद में इसको IG पंजाब, IG इस्लामाबाद लगाया। क्यों लगाया था? इसलिए लगाया था, कमजोर आदमी है, केस में फंसा हुआ है, जो कहेंगे करेगा, चाबी वाला गुड्डा है, चाबी देते जाएंगे, चलता जाएगा, काम करता जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट ऐसे ब्यूरोक्रेट्स की कमजोरियों को इस्तेमाल करती है। वो जो लोग सानिया मॉडल टाउन के अंदर थे, जरा चेक करें वो कहां पे लगे हुए इस वक्त ओहदों पे। DC इस्लामाबाद, किसी को चेयरमैन CDA इस्लामाबाद, FIA में भी है एक, अभी छुट्टी पे वापस आ रहे हैं जनाब। कैप्टन उस्मान। तो उन सबसे जो है उन्होंने काम लेने,
तो सर एहतसाब कब होगा? जब भी कोई जमात इक़्तिदार में आती जिस है दिन पाकिस्तान तो में हो जाता है। एस्टेब्लिशमेंट का एहतसाब हो जाएगा ना, सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है अपनी जिंदगी में हम देख लें, या हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट हमारे देख इमरान लें। भाई, इमरान भाई और सदीक भाई के सदीक भाई जॉन का भी सवाल है कि क्या इमरान भाई आप अपनी पार्टी बनाएंगे क्या, या तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे? सदीक जान साहब पार्टी बनाएंगे और मैं इनकी पार्टी पे इलेक्शन अंदर जाना यार, तूने क्या कर रहा है यार, अंदर जाना है यहाँ पे। क्योंकि बात सहाफियों पे हो रही है तो वहीं पे रखे तो ज्यादा बेहतर है। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त शाहिद असलम जो बोल टीवी के रिपोर्टर है, उनको FIA ने जो टारगेट किया, फिर उनको गिरफ्तार किया, फिर उनको जो है वो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया, ये सारे टारगेट ये सहाफियों को क्यों करते हैं? इनको क्या और को बंदा नहीं मिलता? मुझे ना एक सदीक में बैठे, बड़ी मजे की बात, मुझे ना एक आपका प्रोग्राम है यार, सदीक भाई ने निकलना है सर जी इस बात का जवाब देते हैं। अच्छा यार, सहाफियों के ऊपर इसलिए करते हैं कि सहाफियों को आईना दिखाते हैं। अरशद भाई ने कहा था कि अगर आपको अपनी आईने के अंदर शक्ल इतनी घिनौनी लगती है ना, अपना मुंह ठीक करे, आप आईने के ऊपर गुस्सा ना होता है। राजा जी अजीम साहब ठीक है और इमरान भाई बहुत बड़े बहन भी हैं। राजा जी सर उसमें एक और बात थी ना, उमर अकमल साहब चले गए हुए थे। यार वैसे सीरियसली बताऊं, अगर ये इमरान और उमर ना होते फिर बराबर मैच होता फिर भी हमने जीत जाना था। फिर जीत जाना था। हमारी टीम उनसे अच्छा खेली। आपकी बहुत अच्छी, इमरान जीरो जल्दी आउट हो गया, उमर अकमल ने ज्यादा स्कोर बनाया। उमर अकमल तो 60-70 स्कोर करके गया। हाँ जी, उसने लिहाज ही नहीं किया ना। उल्टी जा रहा था ना। अच्छा हमने उन्हें कहा था कि यार उन्हें हाथ का तो सारे वो नेशनल थोड़ी है। हां वो है तो उसने सबको धोना शुरू कर दिया, आउट के बाद बड़ी नहीं हुआ। मैंने उन्हें मारे ने लेकिन आपने आसम अजहर को आउट किया बहुत। हां किसको? आसम अजहर सिंगर है बहुत बड़ा सर। बड़ा जबरदस्त प्लेयर है उनका सर वो सिंगर है बहुत बड़ा। वो भी 50 करके आउट हुआ था। 50 नहीं उसने नहीं, पहले। हाँ 50 वो वैसे उम्र से भी तेज खेल रहा है। अच्छा खेला कैच आउट कैसे हुआ पता आपको? कैच नहीं हुआ क्या उसके साथ पता? वो ना मैंने उसको 2 बॉल तेज किए ना, तो मैंने देखा कि वो अब आगे आ रहा है ना, तो मैंने कहा इसको मारने की जल्दी है, मैंने बिल्कुल स्लो बॉल कैच और उसको मैंने थोड़ा सा ऐसे लेग कट कर दिया। वो हुआ ये कि उसने उठाया ना, मैच हो गया। अच्छा वो तो ट्रैप हो गया था, क्योंकि वो तीनों बॉल, चारों बॉल जो उसने मेरे खेले वो एक ही स्टाइल में खेले। मैंने कहा यही सब पकड़ा आजकल मुख्तलिफ फील्ड्स के बड़े बड़े खिलाड़ी ट्रैप हो रहे हैं। यार वैसे ये इन्होंने किया क्या 35 इस्तीफा वाला? देखो भी किया। अच्छा इनको उम्मीदवार भी नहीं मिले? नहीं उन्हें पता है कि आप देखें ना, पहले नहीं इन्होंने कोशिश की है पहले, इनके जो पोटेंशियल कैंडिडेट है उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा